आज हम बात करेंगे निक नेम ऑफ सिटी के बारे में। किस सिटी का क्या निक नेम है। निक नेम ऑफ सिटी को सोब्रिकेट भी कहते हैं। ये कई बार वन वर्ड में भी आ जाता है, इंग्लिश में स्पेलिंग भी आ जाती है SOBRAQUET। नासिक को देख लेते हैं क्या कहते हैं। नासिक को कहते हैं ग्रेप सिटी और कहते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। दो नाम है। जलगांव को कहते हैं बनाना सिटी ऑफ इंडिया। मदुराई को कहते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट। जोधपुर को कहते हैं सन सिटी, ब्लू सिटी। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। और कहते हैं बोस्टन ऑफ इंडिया। सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। और टेक्सटाइल सिटी। लखनऊ को कहते हैं सिटी ऑफ नवाब। मुजफ्फरपुर को कहते हैं सिटी ऑफ लीची। ये सारे इनके नाम हैं। नासिक में ग्रेप बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रेप की खेती होती है और वाइन ग्रेप से बनती है तो वाइन कैपिटल भी कहते हैं। और ग्रेप भी जलगांव में बनाना काफ़ी सारे होते हैं। इंडिया के 80% बनाना जलगांव से ही आते हैं। मदुराई को कहते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट क्योंकि यहाँ पे मंदिर है और एक एथेंस नाम का शहर है, वहाँ पे भी मंदिर है तो इसको कहते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट। जोधपुर को कहते हैं सन सिटी और ब्लू सिटी। ज़्यादातर घर जोधपुर में ब्लू कलर के हैं। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, ये तो सबको पता ही है। अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे IIM अहमदाबाद और बोस्टन में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है, साबरमती नदी, वैसे ही मैनचेस्टर में भी नदी बहती है। सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया और टेक्सटाइल सिटी। सूरत में डायमंड का काम होता है और टेक्सटाइल काफ़ी अच्छा काम है सूरत में। लखनऊ को कहते हैं सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर। मुस्कराइए आप लखनऊ में है। मुजफ्फरपुर को कहते हैं सिटी ऑफ लीची। मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग भी मिला हुआ है। कटक को कहते हैं सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। कानपुर को कहते हैं लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। मुंबई को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर को कहते हैं सिटी ऑफ ऑरेंजेस। कोडागू को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। शिलोंग को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। मैसूर को कहते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। आसनसोल को कहते हैं सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। मतलब गोल्ड। कटक को तो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कटक है उड़ीसा में, यहाँ पे सिल्वर का काफ़ी काम होता है। कानपुर को कहते हैं लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। लेदर का काफ़ी काम होता है कानपुर में और नदी बहती है इसलिए मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। मुंबई को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, स्टॉक मार्केट है। नागपुर को कहते हैं सिटी ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की खेती काफ़ी होती है नागपुर में।
कोडागू को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। कोडागू स्कॉटलैंड जितना ही खूबसूरत शहर है, इसलिए इसको कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। शिलोंग ईस्ट में है और स्कॉटलैंड जितना ही खूबसूरत है, शिलोंग आता है मेघालय में, इसलिए इसको कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। मैसूर को कहते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। चंदन की लकड़ी काफ़ी होती है यहाँ पे मैसूर में, इसलिए इसको कहते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। आसानसोल होता है सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, या ब्लैक डायमंड को कहते हैं कोल। आसानसोल में काफ़ी खदानें हैं कोल वगैरह की, इसलिए इसको ये कहते हैं। हैदराबाद को कहते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स। कोझिकोडे होता है स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया। केरला होता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। अमृतसर होता है गोल्डन टेम्पल सिटी। जैसलमेर होता है गोल्डन सिटी। येलो सैंडस्टोन। जमशेदपुर होता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और होता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। उदयपुर होता है सिटी ऑफ लेक्स और होता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। भोपाल होता है सिटी ऑफ लेक्स। वडोदरा होता है बेनियन सिटी। हैदराबाद को कहते हैं सिटी ऑफ पर्ल। हैदराबाद के लोगों को मोती काफ़ी पसंद है। कोझिकोड होता है स्पाइसी सिटी ऑफ इंडिया। कोझिकोड है केरल में, वहाँ पे मसालों की खेती काफ़ी होती है। इवन पूरे केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। पूरे केरल में काफ़ी अच्छी खेती होती है स्पाइसेस की। अमृतसर को कहते हैं गोल्डन टेम्पल सिटी। अमृतसर पंजाब में गोल्डन टेम्पल है, ये आप सभी को पता है। जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी येलो सैंडस्टोन। जो पीला चूना पत्थर होता है वो जैसलमेर का, वो जितना रगड़ते हैं वो उतना ही चमकता है और सोने के समान उसका आकर्षण होता है, इसलिए कहते हैं गोल्डन सिटी। जमशेदपुर को कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। स्टील का काम काफ़ी होता है जमशेदपुर में, आपको पता है टाटा की वो कारखाना भी है जमशेदपुर में। उदयपुर को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, वेनिस ऑफ द ईस्ट। उदयपुर में काफ़ी लेक्स वगैरह है, वेनिस में भी लेक है, इसलिए इसको ये कहते हैं। भोपाल को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स। वडोदरा को कहते हैं बेनियन सिटी, मतलब बरगद के पेड़ काफ़ी हैं वडोदरा में। कोयम्बटूर को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया और टेक्सटाइल सिटी। भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी। धनबाद को कहते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। त्रिशूर को कहते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। चंद्रपुर को कहते हैं चंद्रपुर ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। सोलन को कहते हैं सिटी ऑफ रेड गोल्ड, मतलब टमाटो। पुणे होता है डेक्कन क्वीन। पानीपत होता है सिटी ऑफ वीवर्स। कोयम्बटूर होता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया और टेक्सटाइल का भी काफ़ी काम है कोयम्बटूर में। भागलपुर में सिल्क का काफ़ी काम होता है, भागलपुर बिहार में है। धनबाद में कोल की खदानें काफ़ी है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। त्रिशूर गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। जितने भी गोल्ड के ये बड़ी संस्थान वगैरह हैं, मुथूट फाइनेंस या और भी है, सबके जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर में ही है। चंद्रपुर होता है ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। सोलन होता है सिटी ऑफ रेड गोल्ड, टोमेटो काफ़ी होते हैं सोलन में। पुणे को कहते हैं डेक्कन क्वीन, डेक्कन साउथ को डेक्कन कहते हैं, साउथ की रानी है पुणे। पानीपत को कहते हैं सिटी ऑफ वीवर, मतलब बुनकरों का शहर। पानीपत में काफ़ी काम है, कालीन वगैरह का काफ़ी काम होता है। बेंगलुरु होता है रोम ऑफ द ईस्ट और क्रेडल
ऑफ इंडियन बैंकिंग। जुनापेटा होता है लैंड ऑफ वॉरियर्स। कर्नाटका है क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। कोल्लाम होता है कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। और होता है प्रिंस ऑफ अरेबियन सी। कोल्हापुर होता है सिटी ऑफ रेसलर्स। कन्नौज होता है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। कोची होता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं द लैंड ऑफ डॉनलिड माउंटेन्स। डिब्रूगढ़ होता है टी सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु होता है रोम ऑफ द ईस्ट और क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। जितने भी बैंकिंग के हेडक्वार्टर वगैरह हैं वो बेंगलुरु में या कर्नाटका के बाकी शहरों में। जुनापेटा होता है लैंड ऑफ वॉरियर। जुनापेटा नागालैंड में है और इसको लैंड ऑफ वॉरियर कहते हैं, योद्धाओं का शहर। कर्नाटका होता है क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। कोल्लम को कहते हैं कैशो कैपिटल ऑफ इंडिया और प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी। कोल्लम में कैशो की खेती काफ़ी होती है। कोल्लम केरल में है। कोल्हापुर को कहते हैं सिटी ऑफ रेसलर। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पे काफ़ी रेसलर वगैरह यहाँ से निकले। केडी यादव रेसलर यहीं के थे कोल्हापुर के, जिनको पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल केडी यादव को ही मिला था इंडिया से 1952 में। कन्नौज को कहते हैं परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। कन्नौज तो पता ही होगा यूपी वालों को, परफ्यूम में कितना कमा लेते हैं वो। कोची को कहते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। इसको कहते हैं प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी। इसको कहते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं द लैंड ऑफ डॉनलिड माउंटेन्स। सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है क्योंकि सबसे ईस्ट में अरुणाचल, इसलिए इसको कहते हैं द लैंड ऑफ डॉनलिड माउंटेन। डिब्रूगढ़ को कहते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया। डिब्रूगढ़ असम में है। दुर्गापुर होता है रूअर ऑफ इंडिया। गुवाहाटी होता है गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। बेंगलुरु होता है स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। साइंस सिटी ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। चेन्नई होता है डेट्रॉइट ऑफ एशिया। यावतमल या फिर अकोला होता है कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। पौंडीचेरी होता है फ्रेंच रिविएरा ऑफ द ईस्ट। अलापुया होता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। भुवनेश्वर होता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। दुर्गापुर को कहते हैं रोवर ऑफ इंडिया। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। गुवाहाटी को कहते हैं गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो सबसे पहले शहर गुवाहाटी आता है, इसलिए इसको कहते हैं गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। बेंगलोर को काफ़ी कुछ कहते हैं, स्पेस सिटी, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इसरो का हेडक्वार्टर है इसलिए इसको कहते हैं स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है इंडिया का, वो बेंगलोर में, इसलिए इसको कहते हैं साइंस सिटी ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि आईटी प्रोफेशनल सारे वहीं आपको मिलेंगे ज़्यादातर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया गार्डन काफ़ी है बेंगलोर में, इसलिए इसको कहते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। चेन्नई को कहते हैं डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। चेन्नई में काफ़ी आपको कुशल कर्मी मिलेंगे, इसलिए इसको कहते हैं डेट्रॉइट ऑफ एशिया। यावतमल या फिर अकोला को कहते हैं कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। यावतमल और अकोला दोनों ही महाराष्ट्र में है। कॉटन काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे, कॉटन की खेती। पौंडीचेरी को कहते हैं फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट। पौंडीचेरी में फ्रेंच लोगों का शासन था,
इसलिए इसको कहते हैं फ्रेंच रिविएरा ऑफ द ईस्ट। अलापुइया इसको कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। अलापुइया की स्पेलिंग है अलापुजा लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोलते हैं अलापुइया है, केरल की भाषा में, केरल का है ये। केरल के किसी आदमी ने मेरे को बताया था, अलापुइया बोलते हैं इसको, बाकी आप कैसे भी बोलें। अलापुइया को कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। भुवनेश्वर को कहते हैं टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी आते हैं भुवनेश्वर वाला, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया पूछते हैं, ज़्यादातर लोग हरिद्वार मार्क कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर हरिद्वार नहीं है, भुवनेश्वर होता है। थैंक यू।